वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी और रेलवे में पूछे हुए रीजनिंग के सवाल। ये सभी 100% ऑफिशियली मैंने लिया है और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो बहुत छोटा होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने रखा है। सभी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ ईजी और कुछ मॉडरेट लेवल के हैं। ओके, तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया। ठीक है, चार संख्या वाले फलक के सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी चार लिखा हुआ है उसके सामने क्या होगा। ये इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी कि मैं कह नहीं सकता। अब देखिए, आपको कॉमन सेंस लगाना है। जब भी दो डाइस दे दिया आपके पास, दो डाइस, ठीक है, उसमें देखिए कि कौन कौन से जो नंबर से वापस में मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 भी मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है। तो ये दोनों को तो पहले मैं हटा दूंगा। ठीक है, ये दोनों हट गए। यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, तो हट गए। पूछा है 4 के बारे में, तो 4 के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। कहता है देखिए, हिंदी में इंग्लिश मीडियम का भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है रीजनिंग के बेस्ट पे। और ये आपका, इसके लिए आपको वोकेबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए इस टाइप से। कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड होते हैं। इन द सेम वे एज चिरोप्रैक्टर, ओके, इज रिलेटेड टू व्हाट। आप कंफ्यूज हो जाएंगे चेस्ट से। ओके, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बट ये गलत हो जाएगा। आपका जॉइंट इज राइट आंसर। ओके, कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट इन द सेम वे चिरोप्रैक्टर इज रिलेटेड टू जॉइंट्स। ओके, जॉइंट्स मतलब जोड़। ठीक है, जो आपके घुटने वगैरह में जोड़ होते हैं ना, उसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन का आप बहुत सावधानी से आंसर देंगे, अदरवाइज आप गलती कर बैठे। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, दाईं ओर मिरर को रखना। क्या करना, आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़िए वरना टाइम बहुत कम रहता है एसएससी में। तो आपका दाईं ओर जो मिरर को रख रहे हैं, ठीक है, और जब भी दाईं ओर मिरर को रखेंगे, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, आप कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो जो मिरर के सामने वाला इमेज है, जैसे ये एरो बन रहा है ना मिरर के सामने, तो उस साइड भी वो मिरर के सामने ही होगा। कुछ इस टाइप से हो जाएगा। कुछ हिसाब से मैं बना देता हूँ, बन नहीं पा रहा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये मिरर के सामने ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अब देखिए ये तो बन गया। चलिए और क्या क्या बचा है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारा इमेजेस है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है इसके नाक। ये जो इसका नाक है, ये देखिए सभी में सेम बन रहा है। इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी इसका नाक सेम बन रहा है। अब बताइए, क्या मिरर के इधर जाएगा तो नाक सेम बनेगा? कभी भी सेम नहीं बनेगा। तो नाक हमारा कुछ यूँ बन जाएगा। ओके, नाक सीधा नहीं बनेगा, नाक टेढ़ा बनेगा। ओके, तो ये सारा तो ऑप्शन होगा नहीं। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ओके, नाक से मैंने पकड़ लिया। ठीक है, अब नाक से पकड़ लिया, ये तो सेम है सब में, इसमें तो आप बता नहीं सकते हैं राउंड फिगर में। फिर एरो, ये एरो इधर है तो ये एरो इधर से इधर हो जाएंगे। ओके, ये एरो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्न शब्द। ठीक है, देखिए, अगर आप एग्जाम में इसको नहीं पढ़ते हैं तो भी आप आंसर दे सकते हैं। डायरेक्ट आप ऑप्शंस पे आइए, क्योंकि देखिए अगर 10 सेकेंड्स भी वेस्ट कर लेते हैं तो आपका एग्जाम सिलेक्शन पीछे हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, छर पहिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, वो मैं बता देता हूँ। छर से पहिए का क्या रिलेशन है? आपने साइकिल देखी होगी, उसमें स्पॉक रहता है ना, इस टाइप से उसमें ये छर लगा होता है। अगर ये नहीं लगा होगा तो पहिया बनेगा ही नहीं। बनेगा, बोलिए? ये नहीं हुआ तो पहिया बनेगा ही नहीं। ये तो उसको सपोर्ट देता है। तो छड़ से पहिया बन गया, यानी सपोर्ट दे रहा है उसको। कहने का मतलब है कि छड़ से पहिया बन गया। क्या वर्ग से भुजा बनेगा? वर्ग से भुजा कभी भी नहीं बनेगा। पैर से टहनी बनेगा? जी नहीं, टहनी से पैर से टहनी तो बनेगा ही नहीं। प्रिंटर से कंप्यूटर, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। शब्द से वाक्य, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, शब्द से क्या बनेगा, वाक्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अब देखिए, इसमें भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, चलिए आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसमें दो कोई चीज़ चेंज करना रहता है तो उसको चेंज करके इक्वेशन को राइट करना रहता है। ठीक है,
देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन था, बहुत ज़्यादा टाइम आप एग्जाम में वेस्ट कर लेंगे। मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। जहाँ भी आपको डिवाइड नज़र आए, जहाँ भी चेंजिंग से रिलेटेड डिवाइड का साइन नज़र आए, आप वहीं पर अटैक कीजिए। जहाँ भी नज़र आ जाए आपको, यहाँ तो डिवाइड नहीं है, इसको मैं नहीं चेक करूँगा, यहाँ भी डिवाइड नहीं, इसको भी मैं चेक नहीं करूँगा। डिवाइड यहाँ है, यहाँ है, तो पहले जो डिवाइड है पहले मैं उसी को चेक कर लेता हूँ। डिवाइड से रिलेटेड आप चेक कर लेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं चेक करके देख लेता हूँ। कहने का मतलब है कि जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई रख देना है और जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड रख देना है। ओके, चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, उम्मीद आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक बताने में, ठीक है। जहाँ मल्टीप्लाई है या मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मैं डिवाइड रख लेता हूँ। ओके, ठीक है, डिवाइड आप लोग को दिख रहा होगा 2। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा। ओके, 10 + 104 + 104 कर लेते हैं, +104 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए डिवाइड का पहले होगा, बोर्ड मास का रूल लगा दीजिए। ठीक है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा सबसे पहले। 12 को फिर इंटू कर देंगे 10 से, इस 12 को मैं 10 से इंटू कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120, अब देखिए 16 माइनस कितना 120, और यहाँ पे देखिए प्लस, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, +104 इजकल टू 0। क्या 0 आ रहा है, देखिए 0 बिल्कुल आ रहा है। अगर इसको मैं प्लस कर देता हूँ, दोनों प्लस को मैं प्लस कर देता हूँ तो 120 और 120 में से 120 जगह तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है। और आप अलग अलग ऑप्शंस को आप चेक नहीं करिएगा, डायरेक्ट आंसर मार दीजिए और आगे निकल जाइए। ओके, जब आंसर आ जाए तो अब आप ऑप्शंस को चेक नहीं कीजिए, वरना था टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यही हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ। तो मैंने बता दिया आपको, जब भी इस टाइप का नज़र आए तो आप पहले डिवाइड पर चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का देखिए स्ट्रेटजी होती है, तभी जाके सिलेक्शन मिलता है, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, चलिए अब देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने रेलवे से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको डील नहीं करना है, केवल बताना है कि आप आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो कहता है 4 मित्रों अर्जुन, पवन, नीरज और सुनील। अब देखिए जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको हिंदी में मत लिखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अर्जुन के लिए मैंने ए लिख लिया, पवन के लिए पी, अर्जुन के लिए ए लिख लेता हूँ, पवन के लिए पी लिख लेता हूँ, नीरज के लिए एन लिख लेता हूँ और सुनील के लिए एस लिखता हूँ। यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में और भी जल्दी से बना सकते हैं, मैं तो बता रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। चलिए, अर्जुन और पवन का भार एक समान है, अर्जुन और पवन का भार एक समान है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक, पहला कथन कह रहे अर्जुन और पवन का भार एक समान है। दूसरा कथन कह रहे कि पवन का भार नीरज से अधिक किंतु सुनील से कम है। और जो पवन का भार है वो क्या है, नीरज से अधिक है, नीरज से अधिक है, नीरज से ग्रेटर देन बना लिया, लेकिन सुनील से कम है। पवन का भार सुनील से कम है तो सुनील यहाँ तो कभी होगा नहीं, यहाँ कभी नहीं होगा, इधर तो और कम हो जाएगा ना। सुनील से कम है यानी सुनील इससे ज़्यादा होगा। सुनील किससे ज़्यादा भारी होगा, पवन से भी ज़्यादा भारी होगा और अनिल से भी ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही बराबर हो गए। तो मैं सुनील को यहाँ बना देता हूँ। ओके, अगर मैंने यहाँ बना दिया तो कह रहा है ऑप्शंस में कि कौन सबसे भारी है, सबसे भारी सुनील है। लेकिन इसको मैंने कैसे निकाला, जब तक आपको दोनों कथन नहीं बनाएंगे तब तक आंसर नहीं आ पाएगा। तो हमको दोनों कथन की आवश्यकता है। ओके, इसलिए कि हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन आवश्यक है इसका आंसर देने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ लॉजिकल है, आप पढ़ लीजिए ऑप्शन को, रेलवे में पूछे हुए थे, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल कैसा रिलेशन है। अब देखिए रक्तचाप कैसे होता है, रक्तचाप होता है जब आप कोलेस्ट्रॉल हार्ट में ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ब्लड जी नहीं, ये नहीं होगा। मधुमेह कार्बोहाइड्रेट, जी हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 2। मधुमेह कैसे होगा, जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और ये ब्लड शुगर बढ़ रही है तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। मधुमेह कैसे होगा, जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएंगे। ओके, ओके, वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ। आंसर जो है इसका वो 13 है, बट आप कमेंट में बताइएगा कि 13 आया कैसे। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ओके,
आई एम श्योर कि आप लोग बता देंगे, ठीक है। आंसर इसका 13 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था क्वेश्चन, बट इसको कैसे डील करना वो आप बता सकते हैं। गौतम की रैंक कक्षा में 18वीं है, पीछे से उसकी रैंक क्या है। देखिए जब भी कोई बोलता है कि रैंक उसकी 18वीं है तो आपको ये मान लेना है कि उसकी रैंक आगे से, ठीक है। कभी भी आगे से ही रैंक निर्धारित होगी ना, थोड़ी ना कोई पीछे से रैंक निर्धारित करे, है कि नहीं। तो गौतम की रैंक कक्षा में 18वीं है, यानी कि आगे से 18वीं, यानी कि आप कह सकते हैं कि लेफ्ट से 18वीं है, ठीक है। आप सेटिंग अरेंजमेंट पढ़े होंगे तो लेफ्ट राइट तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। लेफ्ट से क्या है 18वीं है, तो पीछे से उसकी रैंक क्या है, यानी कि राइट से आपको उसकी रैंक बताना है, ठीक है। कक्षा में 47 छात्र हैं, क्या आप इससे बता सकते हैं इस सेंटेंस का। आप ये जो एक नंबर दिया है निष्कर्ष, उससे आप बता सकते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। कक्षा में 47 छात्र यानी कि टोटल 47 छात्र हैं, और लेफ्ट से तो उसका रैंक पता ही है आप लोगों को कि 18 है, तो आप तो बता ही सकते हैं ना, ठीक है। तो एक नंबर से आप बता सकते हैं, ठीक है, पीछे से उसकी रैंक बता सकते हैं। और फिर कहता है कि जगन कक्षा में 10वीं रैंक पर है, जगन कक्षा में 10वीं रैंक पर है और उसके पीछे से रैंक 38वीं, आप इससे भी बता सकते हैं, ठीक है। ओके, आप इससे भी बता सकते हैं, यानी कि इसमें आपका लगेगा या तो अकेला 1 या अकेला 2 पर्याप्त है। आपको बताना नहीं है, टाइम मत लॉस कीजिएगा। आप बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं वो बताइए, ठीक है। आप बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें कह देंगे कि दोनों पर्याप्त है, दोनों आवश्यक है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए वरना गलत कर देंगे आप। अकेला इससे भी आप आंसर दे सकते हो, इससे भी दे सकते हो, इसलिए कि आप दोनों कथन को मत मारिएगा, या तो अकेला 1 या 2 पर्याप्त है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें भी उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल रीजनिंग में ट्रेंडिंग में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। गुना, विनय और केशव तीनों का आयु समान है। देखिए गुना की आयु क्या है, आपको गुना की आयु बताना है। ध्यान दीजिए, किसकी आयु बताना है, गुना का आयु बताना है, ठीक है। गुना, विनय और केशव तीनों समान आयु के, देख लेते हैं। गुना, विनय और केशव, देखिए हिंदी नाम नहीं लिखूंगा मैं वरना टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तीनों समान आयु के, ठीक है, लिख लिया मैंने। विनय, केशव और अर्जुन की आयु का योग 32 वर्ष है, और ये विनय और केशव और कौन है, और अर्जुन है। चलिए अर्जुन वगैरह भी है, तीनों की आयु का योग 32 वर्ष है, 32 ईयर्स है, ठीक है। फिर कहता है और अर्जुन की आयु विनय एवं केशव की आयु के योग के बराबर है। और ये जो अर्जुन की आयु है वो किसके बराबर है, विनय एवं केशव की आयु के योग के बराबर, विनय एवं केशव की आयु के योग के बराबर, ठीक। तो आप गुना की आयु बता सकते हैं, ऑप्शन 1 से बता सकते हैं, ऑप्शन 2 से बता सकते हैं। देखिए इसमें तो जाहिर सी बात है आपको दोनों ऑप्शन मिलाना पड़ेगा, केवल एक से आप कभी भी नहीं बता सकते, ठीक है। कभी बता सकते हैं क्या, बताइए। दोनों कथन इसके लिए आवश्यक है। देखिए इस पर 3 फ्रेंड का ही बात किया गया, इससे तो आप बता ही सकते थे, लेकिन एक्चुअल में आप नहीं बता सकते कि कितना साल एज है उसका। दोनों को जब तक आप नहीं मिलाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। एक फ्रेंड इसमें भी है ना, एक फ्रेंड इसमें भी, और इसमें देखिए डिजिट दिया हुआ। क्या आप खाली कथन एक ले लेंगे तो आपको डिजिट के रूप में पता नहीं चलेगा कि कितना ईयर्स एज है। तो दोनों कथन आपके लिए आवश्यक है, ठीक है, दोनों। तो बड़ी सावधानी से आंसर दीजिएगा वरना आप गलत कर देंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं, तो आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर वीडियोस, ओके। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन आजकल नहीं देखने को मिलते हैं, और आप एग्जाम हॉल में जाकर कंफ्यूज। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर पसंद आई तो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।